एक बार जब कुछ एक्सपोर्टर्स को लगा कि हम उनके खिलाफ कर रहे हैं काम, मुझे पता नहीं कि उनके यहाँ बच्चे बंधुआ मजदूरी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन किसी फिल्म में ये दिखाया गया और इत्तेफाक से उस फिल्म में मेरा भी एक साक्षात्कार था, जिसका उस जगह से मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शक हुआ, कुछ लोगों ने भड़काया और उन्होंने प्राणघातक हमला किया हमारे ऊपर। उस वक्त रमेश गुप्ता जी हमारे मित्र सामने बैठे हैं, वकील के नाते उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा उस समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे और मुझे याद है कि चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर, ऐसा लगता था कि पूरा आसमान सिर पे उठा लिया। चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने दिल्ली की पुलिस को, पुलिस के मुखिया को, होम सेक्रेटरी को और जगह जगह फोन करके ये कोशिश की कि किसी तरह भी कैलाश सत्यार्थी के ऊपर जो हमला हो रहा है या होने की संभावना है उसे रोका जाए, क्योंकि मुझे और मेरे घर को, मेरे परिवार को करीब 30-40 हथियारबंद लोगों ने घेर के रखा था और पुलिस का भी दुरुपयोग किया गया था। हरियाणा की पुलिस को दिल्ली में लाके 2 सिपाहियों को सामने कर दिया, लेकिन पीछे से वो लोग तैयार थे कि किसी तरह ड्रैग करके, किसी तरह खींच के यहाँ ले जाएं और कैलाश जी की हत्या हो जाए। और उसके पीछे बाद में फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी आई और जस्टिस मिश्रा ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी कहा, भुवन से भी कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बात साझा की कि ये पूरा का पूरा जो प्लान था, षड्यंत्र था, मुझे अपने घर से, जहाँ शेख सराय में मैं रहता था परिवार के साथ, वहाँ से फरीदाबाद की तरफ खींच कर ले जाया जाए और वहाँ पर एक फेक एनकाउंटर कर दिया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप लगभग 2-2.5 साल तक, 3 साल तक मुझे जस्टिस मिश्रा की वजह से पुलिस का संरक्षण हासिल कराया गया। इस बीच में और कई हमले हुए और कई बार, चाहे वो लखनऊ बेंच हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की और चाहे वो हरियाणा में हो, कई बार मुझे बचाने की कोशिश की। लेकिन अभी 4 साल पहले 2011 में दोबारा से ये मौका मिला दूसरे जस्टिस मिश्रा को, और उस वक्त जस्टिस दीपक मिश्रा जी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनको पता भी नहीं था कि किसके ऊपर हमला हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, मैंने भी कोई बहुत मीडिया में और यहाँ वहाँ अपना प्रचार करने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं करता मैं। लेकिन हम 4 लोगों को दिल्ली में जो ट्रांस यमुना का इलाका है, पुरानी दिल्ली का, वहाँ लोगों ने घेर लिया। और वो एक बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति ये थी कि वहाँ पर धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक उन्माद को गुलामी के साथ जोड़ते हुए हमला किया गया। कुछ बच्चों को बहला फुसला के, चुरा के कुछ लोग लेके आए बिहार के कुछ गांवों से, और उनको कहा गया कि उन्हें दिल्ली में मदरसा में पढ़ाया जाएगा। और मदरसा की आड़ में उनको यहाँ लाया गया। उसमें कुछ स्थानीय दलाल जो अपने आप को मौलवी कहते थे वो भी शामिल हुए, और बाहर तख्ती लगा दी गई मदरसा की। अंदर वहाँ पर बच्चों से गुलामी कराई जा रही थी। सुबह से रात तक उनसे जरी के कारखानों में काम कराया जाता था। किसी तरह उनके माँ बाप धक्के खाते हुए दिल्ली आए, हमसे शिकायत की और हमने फैसला किया कि हम वहाँ जाएंगे। मैं और मेरे साथी जब वहाँ पहुँचे तो अचानक मुनादी करा दी गई लाउड स्पीकर पर कि यहाँ पर मदरसे में कुछ लोग हमला करने के लिए आए। तो पूरी गलियाँ भर उठी। धनंजय जी मेरे साथ थे, राकेश सेंगर मेरे साथ थे, और भी कई साथी यहाँ मौजूद होंगे उस समय के, और सब एक दूसरे को बचाने में लग गए। हम लोग कुछ बच्चों को छुड़ा के ले भी आए गली में से, लेकिन फिर हमसे बच्चे वापस छीन लिए।
धनंजय जी बहुत चतुराई से, बड़े हट्टे कट्टे हैं, वो पुलिस अफसर जैसे लगते हैं, तो वो आके वहाँ खड़े हो गए और समझाने लगे लोगों को कि ये गलत है, गैरकानूनी काम है। लेकिन तब तक हमने देखा, मैंने देखा, उन्होंने और सबने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर जो ये मांस का व्यापार करते हैं, वो अपनी खंजर या ऐसी चीज़ें जिनसे काटते होंगे पशुओं को, वो लेकर आकर खड़े हो गए और हमला करने लगे हम पर। मेरे एक साथी यहाँ मौजूद हैं, राकेश जी, उनके ऊपर भयंकर हमला हुआ। वो किसी तरह जान बचे, सामने खड़े हैं राकेश जी। वो मेरे भी कपड़े फाड़ दिए, मैं शांत खड़ा रहा। इन्होंने भागने की कोशिश की तो ये पकड़े गए, लेकिन इतना ज़्यादा मुझ पर गंभीर हमला नहीं हुआ, राकेश जी पर हुआ। अस्पताल जाना पड़ा हम लोगों को, 4 लोगों को। तो भुवन ने ये तुरंत मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आदरणीय मिश्रा जी के सामने उठाया और मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हैं फुल्का जी, दीवान जी, रमेश जी और लोग सब ये ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन मेरा अनुमान है कि भारत में पहली बार किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के जितने संबंधित विभाग हैं उनके सेक्रेटरियों को पर्सनली तलब किया, सरकार के वकील के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तलब किया कि वो आके जवाब दें कि ये घटना कैसे हुई और भविष्य में कैसे इसे रोका जाएगा। जस्टिस कैलाश गंभीर जी भी यहाँ हैं मौजूद। उस समय वो जज थे और काफ़ी मुद्दों पर, बल्कि जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने आखिरी जो अपना जजमेंट दिया, मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने मेरा कोई कोटेशन इस्तेमाल किया। तो उस समय वो भी हाई कोर्ट में थे। तो उस घटना के बाद दिल्ली में ये सुनिश्चित हुआ कि टास्क फोर्स बनेंगे, सरकार के अधिकारी और पुलिस काम करेंगे हर जिले के स्तर पर, और तब से कोई ऐसा बड़ा हमला हमारे ऊपर नहीं हुआ है। हमले तो होते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ अपने साथियों से कि पूछता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम पर कितने बार हमले हुए? कहता मुझ पर नहीं हुए, धमकी तो मिली है, चलो भाई तुम्हारे लिए C ग्रेड दे देते हैं। हमला हुआ? हाँ हुआ जी। कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ, चलो B ग्रेड दे देते हैं। और किसी पर 2-2, 3-3 बार हमले हो गए। वो उत्साह के साथ कहता है कि कई बार हमें पंजाब में हमला हो गया या बिहार में हो गया। जो माफिया लोग हैं, जो ट्रैफिकर्स हैं, बच्चों को चुरा के, बहला के, फुसला के लाते हैं बहाने से, तो अगर वो उन पे 3-4 बार हमले कर देते हैं तो हम उन्हें A ग्रेड दे देते हैं, कई बार A+ भी दे देते हैं।